जय श्री राम भक्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भक्ति रामायण को और प्रतिदिन राम कथा सुने और आनंद लें तथा शेयर करें। दिख जाय उपवन बरसर विकसित बहुकांज, मंदिर एक रुचिर तहाँ बैठी नारी तप पुंज। सियावर रामचंद्र की जय, जय लखन लाल की जय। जय वीर हनुमान अंजनी पुत्र हे केसरी नंदन की जय। जय भोलेनाथ की जय, सती माता की जय। जय गणेश जी कार्तिक जी की जय। जय लक्ष्मी माता की जय, पुस्तक धारी विद्या धारी की जय। जय सिया राम की जय। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन या बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वही एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूरी ते ताहि सबहि न सिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। तेहि तब काह करहु जलपाना, खाहु सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मन जानु कीन्ह मधुरा फल खाए, तासु निकट पुनि सब चलियाए। तेहि सब आपन कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, मैं अब वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी हैं। मूंदहु नयन बिबरा तजित जाहु, पयहाहु सीता ही जानि पछिताहु। नयन मोदि देखहि बीरा, ठाढ़े सकाल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर सब आंखें खोली तो सब वीर क्या देख रहे हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुनि गाय जहाँ रघुनाथा, जाई कमाल पद नाय सीमाथा। नाना भांति विनय तेहि किन्हे, अन पायनि भगति प्रभु दीन्ही। और वह स्वयं वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी या अचल भक्ति दी। बदरी वन कहू सो गई प्रभु आज्ञा धरि शीस, उधर धरि राम चरण जुग जे बंद तया जय। सियावर रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के जुगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्रिक आश्रम को चली गई।
यहाँ विचार ही कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिली कही परस्पर बाता, बिनु सुधि लय करब का भ्राता। यहाँ वानरराज मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। कहयांगद लोचन भरी बारी, दूह प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधि सीता कै पाई, उहाँ गए मारी ही कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे। पीता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर नवोही। पुनि पुनियांगद कहा सब पाही, मारा न भायु कछु संशय नाही। वे तो पिता के बद्ध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरा रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद बाचन सुनाता कपिवीरा, बोली न सका ही नयन बहनीरा। क्षण एक सोच मगन होई राहे, पुनिया सबाचन कहत साहेब सब भाई। वानरवीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे हैं। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता कै सुधि लीन्हे, हम सीता कै सुधि लीन्हे बीना, नहीं जई है जुबराज प्रवीणा। अस कहिलावन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। हे सुयोग्य युवराजे, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवना सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहु नराजनि मानहु, निर्गुण ब्रह्मया जितया जानहु। जामवंत ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे ताते, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म है, अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतात सगुण ब्रह्मयानुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म या श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर मही गोदी जलागी।
सगुन उपासक संग तहाँ रही मोक्ष सब त्यागी। सियावर रामचंद्र की जय, लखनलाल की जय। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुनोपासक के भक्तगण सालोक के सामीप्य, सारूप्य, शास्त्री और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। यही विधि का था कही बहुभांति, गिरी कंदरा सुनि संपाति। बाहिर होई देखी बहु की सा, मोही आहार दिन जगदीशा। इस प्रकार जामवंत बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज सबाही कह भक्षण कराऊ, दिन बाहु चाले आहार बिनु मराऊ। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आजु दीन विधि कही बारा। आज इन सब को खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिला। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डरा पे गीध बचना सुनि काना, अब भा मारन सतह मजाना। कपि सब उठे गिधा कह देखी, जामवंत मान सोच विशेषी। गिद्ध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना होगा। यह हमने जान लिया। फिर उस गिद्ध संपाति को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जामवंत के मन में विशेष सोच हुआ। कह अंगद बिचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज करना तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आह, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनी खगहार ससुका जुत बानी, आवा निकाट कपिन्ह भाई मानी। तिन्हा ही अभाय करी पूछे सी जाई, काथा सकाल तिन्ह ताही सुनाई। हर्ष और शोक से उक्त बानी यह समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति बानरों के पास आया। बानर डर गए। उनको अभय करके या अभय वचन देकर उनसे पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सोनि संपाति बंधु कै करणी, रघुपति महिमा बहु विधि बरानी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की।
मोहि लय जानु सिंधु तट देउ तिलांजलि ताही। बचन सहाय करबी मैं पहु खोजहु जाहि। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय पवन सुत वीर हनुमान की जय। जय गिद्धराज संपाति की जय। उसने कहा, जटायु ने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो। उसने कहा, संपाति ने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कही निज गाथा सुनहु कपिबीरा। हम दौ बांधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उड़ती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेजन साहि सकसो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जारे पंख अति तेज अपारा, पारे भूमि करी घोर चिकारा। वह यानी जटायु तेज नहीं सह सका, इसे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा वोही, गा लागी दया देखी करी मोही। बाहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देहा जनित अभिमान छुड़ावा। वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित या देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्राह्म मनुजा तनु धराही, तासु नारी निशिचर पाति हरि हरि। तासु खोज पठई पठई प्रभु दूता, तिन्हि मिले तय हो पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म है मनुष्य शरीर धारण करके उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमी हाहि पंख करसी जन चिंता, तिन्हि देखाई देह सुतै सीता। मुनि कई गिरा सता भैयाजू, सुनि माम वाचन करहु प्रभु काजू। और तेरे पंख उग आएंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि चित्रकूट ऊपर बसलंका, तहाँ रह रावण सहजाय शंका। तहाँ अशोक
लोक उपबना जहाँ रहाई, सीता बैठी सोच रतहाई। चित्रकूटे पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहाँ स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन या बगीचा है जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं देखऊ तुम नाही गिधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयु न करते कछुक सहाय, तुम्हारे सियावर रामचंद्र की जय, गिधराज की जय। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो नांगाई सत जो जन सागर, करई सुराम का जमातियागर, मोही बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा का सभायु शरीरा। जो 100 जन यानी 400 को समुद्र लांग सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया, बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। पापी उजार कर नाम सुमिराही, आति अपार भव सागर तराही, तासु दूत तुम तजी कदराई, राम हृदय धरि करहु पाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। आशा कहि गारुड़ गिधा जब गायऊ, तिन्ह के मानयति विषमाय भायऊ, निजा निज बाल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जारठ भाई अब कहाई रिछेसा, नहीं न रहा प्रथम बाललेसा, जाबाही त्रिविक्रम भाई खरारी, तब मैं तरुण रहु बाल भारी। वृक्षराज जामवंत कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेस भी नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम 52 बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाढ़े सो तनु बरनी न जाई, उभय घरी महादिन्ही सात प्रदक्षिणा धाई, सियावर राम चंद्र की जय, जय लखन लाल की जय। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उसे शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैं 2
ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणा कर ली। अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती वारा। जामवंत कहा तुम सब लायक, पाठई किमी सब ही कारनायक। अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहै क्षीरपति सुनु हनुमाना, काचू पसाधि रहेउ बलवाना। पवन तनय बल पावन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। दृक्षराज जामवंत ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चूप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कौन सो काज कठिना जग माही, जो नाही होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भाई प्रभात कारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी ने पर्वत के आकार के यानी अत्यंत विशाल काय हो गए। कानक बरान तन तेज विराजा, माना हुआ पार गिरन कर राजा। सिंहनाद करी बार ही बारा, लीला ही लांघव जल निधि खारा। उसका सोने का सा अंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। साहित सहाय राम नहीं मारी, आनऊ यहाँ चित्रकूट उपारी। जामवंत मैं पूछऊ तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोही। और सहाय को सहित रावण को मारकर चित्रकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना कराहु ताता तुम जाई, सीता ही देखी कहु सुधिलाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग काफी सेना। जामवंत ने कहा, हे ताते, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे बानरों की सेना साथ लेंगे। छंद। कपि से न सांग सांगल, कपि से न सांग सांघारिणी श्रीचर रामो सीता ही आनी है। त्रिलोक पावन सुजा सुसुर मुनि नारद आदि बखानी है।
जो सुनता गावही कहता समझता परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। बानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आवेंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं और जिन्हें श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुर या भ्रमर तुलसीदास गाता है। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी। तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। सियावर रामचंद्र की जय। जय लखन लाल की जय। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दावा है, जो पुरुष और स्त्री से सुनेंगे। त्रिशरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभायधिक। सुनिए तासु गुण ग्राम जासु नाम अघ खगवधिक। सियावर राम चंद्र की जय। जय लखन लाल की जय। जय पवन सुत वीर हनुमान की जय। जय 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 भोलेनाथ की जय। त्रिलोकीनाथ की जय। मातंग मुनि की जय। जय जय भरद्वाज मुनि की जय। अत्रि मुनि की जय। जय जय सिया राम की जय। हर 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 महादेव की जय। जय गणेश जी कार्तिक जी की जय। जय जय पुस्तक धारणी की जय। हे भक्तजनों, कल से सुंदर कांड की कथा मैं धीरे धीरे करके सुनाता जाऊंगा। कृपया ध्यान से सुना कीजिए, जिसमें सुंदर कांड बहुत सुंदर कांड है, इसमें ध्यान दिया जाए। अगला कथा दूसरे दिन सुनाएंगे। जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया।